आज इस वीडियो के अंदर अपन रिव्यू करने वाले हैं शॉपिंग पे ऐप को। देखो भाई मतलब है ना आपने इस ऐप के ना मतलब इंस्टाग्राम पे और फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा आपने ऐड देखे होंगे मतलब लोग आपको बता रहे होंगे कि भाई आप है ना मतलब पैसे की गड्डी दिखा करके या कार दिखा करके या मतलब अलग-अलग तरीके से कि भाई हमने ये इतना कमीशन, ऐसा कमीशन, वैसा कमीशन आपको बता रहे होंगे लोग मतलब झांसा दे रहे होंगे आपको, ठीक है? लेकिन भाई उसकी ना बैक साइड जो होती है ना मतलब डेंजर ज़ोन जो होता है मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे आपको कोई नहीं बता रहा होगा कि भाई साइबर जो कंप्लेंट होती है वो इस तरीके से आ जाती है, वो आपको कोई नहीं बताएगा। बैंक की तरफ से जो मैसेज आता है भाई कि भाई आपका अकाउंट में जो कंप्लेंट लगी है साइबर की, ठीक है, ये भी आपको कोई नहीं बता रहा होगा। मतलब है ना भाई मैं आपको कुल मिला के ए टू ज़ेड सारी जानकारी देने वाला हूँ कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम इसमें इस तरीके से ईज़ी तरीके से काम कर लेंगे, सुपर फास्ट हमारे को विड्रॉवल मिल जाता है या फिर भाई हमारे को इतना अच्छा कमीशन मिल जाता है 6%, 7%, 8% या 3.5% या 4% या 5% मतलब आप लोगों को ये झांसा देते होंगे लोग। लेकिन डेंजर ज़ोन होता है ना मैं पीछे बैक साइड जो होती है, वो आपको कोई नहीं बताता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप पे साइबर कंप्लेंट लगी है या आप कौन-सा बैंक यूज़ करते हो, आपको कौन-सा करना चाहिए, आपको कौन-सा नहीं करना चाहिए, साइबर कंप्लेंट कैसे हटेगी? अब भाई हमारे पे लग गई है तो हमारे को कब तक प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन कब तक रहेगा? मतलब भाई मैं आपको ए टू ज़ेड सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और भाई कोशिश करना वीडियो को लाइक करके एक हाइप भी ज़रूर से कर देना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई आपके लिए इस वीडियो के अंदर। और भाई वैसे मेरा ये तरीका नहीं है बताने का, लेकिन मैं इस तरीके से आपको ऐसा बताऊँगा ना भाई कि आप लोगों को बहुत ईज़ी रहेगा समझाने में। अभी मुझे प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मैं आपको क्लियर तो कर दूँगा। आगे चल के भाई इससे भी अच्छा तरीका अपन लेके आने वाले हैं आपको समझाने का। तो चलो अपन पहले बात करते हैं इस शॉपिंग पे ऐप के बारे में। देखो भाई मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि जैसा आप इसको देखोगे ना भाई, ठीक है? जैसा आप इसको देखोगे, ठीक है? जैसे कि अभी आप इसको देखोगे यहाँ पर, तो भाई इसके अंदर ना इन्होंने टास्क र मतलब क्या रखा है, ईज़ी टास्क रखा है इन्होंने, ठीक है? जैसे कि अभी तुम देख सकते हो ईज़ी टास्क रखा है इन्होंने इस तरीके से। अब भाई ईज़ी टास्क, सुपर फास्ट विथड्रॉवल और भाई यहाँ पे इन्होंने रखा है रेफर का भी सिस्टम, ठीक है? लेकिन भाई इससे हकीकत क्या है भाई इसकी, मैं आपको बताता हूँ, हकीकत क्या होने वाली है। देखो भाई हकीकत ये है कि आप इसकी झांसे में मत आना, कैसे कि कौन से झांसे में भाई, आपको नहीं आना इन झांसों में, ठीक है? जैसे आपको ये वाले झांसे होते हैं भाई, एक ईज़ी टास्क वाला, ठीक है? ईज़ी टास्क का या फिर भाई ये विथड्रॉवल का जो उन्होंने रखा है यहाँ पर सुपर फास्ट का इसका या फिर भाई रेफर का सिस्टम रखा है इन्होंने ये वाला सिस्टम, ठीक है? इस तरीके से। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या होती है, अब जैसे देखो आप लोगों ना ऐप है ना यूज़र को भाई सिंपल अर्निंग का क्लेम दिखाता है, ठीक है? और फास्ट विथड्रॉवल को ये हाइलाइट करता है, ठीक है? हाइलाइट किया गया है इसके अंदर। अब रेफर सिस्टम को इन्हें प्रमोट किया गया है, ठीक है? लेकिन भाई क्लेम देखकर उन्हें वेरीफाई करना ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ज़रूरी है। अपन इसको थोड़ा-सा अपन आगे चल के इसका अपन ये सारा काम अपन करने वाले हैं, ठीक है? कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे है ना अपन थोड़ा-सा आगे नीचे चलते हैं अपन, ठीक है? अपन जैसे नीचे चलेंगे तो भाई यहाँ पर है, यहाँ पर ऐप का जो है इंटरफ़ेस, ठीक है? ऐप का इंटरफ़ेस है लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भाई अपन देखो इसके अंदर ना तो काम करने वाले हैं, किस तरीके से होता है, क्या होता है, मतलब कुछ भी अपन इसमें काम नहीं कर रहा, अपन इसको एक्सपोज़ करेंगे, अपन इसके बैक साइड देखेंगे जो लोगों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? अपन उसको एक्सपोज़ करने वाले हैं, ना कि अपन इसके अंदर काम करने वाले हैं, ठीक है? इसलिए भाई मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, लेकिन हाँ, मैंने कुछ चीज़ें इसकी लिखी हैं, जो आप जैसे देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने डिपॉज़िट का भी सीन है, यहाँ पे विथड्रॉवल का सीन है। मतलब डिपॉज़िट का इसका क्या सीन है, वीआईपी का सीन है, डेली का सीन है, इसका क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसका भाई ऐसा सीन है कि जैसे मतलब है ना, इसने क्या करा भाई, इसने लोगों के साथ में इसने ऐसा किया है कि जैसे ना आप लोग ना एक काम करो, आपको 3% मतलब 3 पॉइंट ये इन्होंने 5% का इन्होंने सिस्टम रखा है, ठीक है? 3.5% का इन्होंने सिस्टम मेरा से मैं अभी आपको बोला था ना मेरे से पेन वगैरह ये नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे करके अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। मैं हालाँकि कोई एक प्रोडक्ट मँगा रहा हूँ, उसमें आपको बहुत ईज़ी रहेगा ग्राफिक टैबलेट, उससे आपको ईज़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद में भाई ये क्या कर रहा है, ये प्लस आपको जो है ₹6 और दे रहा है, ठीक है? ₹6 और दे रहा है, ये इस तरीके से मतलब काम कर रहा है ये। अब विड्रॉवल का क्या सीन है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? अब ये आपके साथ में कर रहा है। अब जैसे देखो मान लो आपसे लेके ये आपसे लेगा ये कितने रुपए? जैसे मान लो आपसे ले लिए इसने ये ₹100, ठीक है? ये ₹100 ले ली या फिर भाई मान लो आपसे इसने इसने ले लिया आपसे 500, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ जैसे ₹500, ठीक है? भाई ले तो लिए इसने, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ले लिए। लेकिन भाई 500 के बाद में जो ये 3.5% मतलब मान लो ये ₹10-15, ₹20, ₹40-50 ये जो आपको जो है एक्स्ट्रा में दे रहा है ना भाई, ये आपको जो एक्स्ट्रा में दे रहा है, ये कहाँ से ला रहा है भाई? हैं, ये आपको दे रहा है, जो एक्स्ट्रा दे रहा है, ये कहाँ से ला रहा है? ये आपको कहाँ से दे रहा है? ठीक है? उसके पीछे की भाई बहुत बड़ी कहानी है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, कैसे आ रहा है? अगर मान लो आपके पास इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो आप क्या जवाब दोगे उनको?
जवाब दे सकते हो आप कुछ लोगों को? नहीं दे सकते भाई जवाब उनको, ठीक है? तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज़ों से आपको मैं थोड़ा-सा और डिटेल के अंदर आपको बताऊँगा। मेरे साथ भी भाई ये केस बना है, मेरे पास भी साइबर की जो है ये चीज़ें आई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको जो है भाई ध्यान रखना है आपको ये चीज़ का, ठीक है? तो अपन थोड़ा-सा उसको आगे चल के अपन और वो करते हैं अपन, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, वो नीचे चलते हैं अपन थोड़ा-सा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने रखा है रेफर का सिस्टम, ठीक है? अब रेफर के सिस्टम के अंदर भाई इन्होंने क्या सीन रखा है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने सीन रखा भाई जैसे मान लो कि अगर भाई आप लोग जो है मतलब 3 बंदे हो मतलब किसी 3 बंदों को देते हो ना भाई तो आपको ये ₹30 देने की बोल रहा है, ठीक है? अगर मान लो ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आप लोग है ना यहाँ पर करते हो 3 बंदों को, ठीक है? यहाँ पे 3 बंदों को देते हो अगर आप तो ₹30 की बोला है इन्होंने, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देते हो भाई 8 बंदों को, तो भाई इन्होंने रखा है यहाँ पे मतलब है ना आपके लिए ₹100 का सीन। अगर आप देते हो 18 बंदों को तो भाई यहाँ पर इन्होंने रखा है 300 का सीन। अब भाई 18 बंदे बहुत बहुत बंदे होते हैं वो, ठीक है? अब इसके अलावा उन्होंने रखा है लेवल, टीम का लेवल। ठीक है? अगर आप किसी को देते हो तो भाई इन्होंने यहाँ पे सिस्टम रखा है यहाँ पे 3.5% ठीक है? सॉरी 4% ठीक है? अब लेवल बी मतलब फर्स्ट लेवल अगर आपने किसी को दिया तो सीधे-सीधे आपको मिलेगा यहाँ पे 0.4% और अगर वो भी किसी और को देता है, ठीक है? इसमें तो आपका कोई काम नहीं है ना, आपने तो इसको दिया था, ठीक है? अब ये कहाँ पे देता है फिर उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 3 मतलब 0.2% का ये रख रहा है, ठीक है? ये प्रॉफिट आपका रेशियो इन्होंने इन्होंने इस तरीके से रखा है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ का सीन रखा है, ठीक है? अब देखो रेफर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया गया है, ठीक है? अब टीम का कमीशन भी उन्होंने मेंशन है, ठीक है? अब रेफर मॉडल कैसे काम करता है व्यूअर को समझाने के लिए, ठीक है? अब देखो रेफर देखकर आप जो डिसीजन मत लिया करो, ठीक है? कुछ भी डिसीजन आप मत लेना, ठीक है? मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो मेन चीज़ पता है कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन चीज़ स्टार्ट होती है भाई यहाँ से, वार्निंग, ठीक है? अब वार्निंग साइन यहाँ पर आपको मिलना स्टार्ट है। अब भाई यहाँ से जो है सबसे मेन पॉइंट होता है बैंक अकाउंट फ्रीज़ से लेकर के, ठीक है? आपके बे मतलब आपके फ़ोन है ना उसको भी हैक करने से लेकर के आपके पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे इनको भी हैक करने से लेकर के साइबर कंप्लेंट लेकर के, बैंक अकाउंट फ्रीज़ लेकर के या फिर आप किस लेयर के अंदर कैसे-कैसे काम करता है, मेन चीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है भाई, ठीक है? तो अगर आप अभी तक वीडियो पे आप रुके हुए हो ना भाई, तो मतलब आप बहुत ईमानदारी से मतलब आप इसमें मतलब काम करना भी चाहते हो और आप बचना भी चाहते हो, ठीक है? सारे काम आप करना चाहते हो, दोनों काम करना चाहते हो आप। तो देखो बचना चाहते हो ना भाई, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखना, ठीक है? काम करना है तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन इसको आप ज़रूर से देखना। अब वार्निंग स्टार्ट हो गई भाई अपनी, तो अब वार्निंग अपन को कैसे बचना है? मतलब क्या वार्निंग है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब क्या वार्निंग है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है? देखो भाई वार्निंग का मतलब क्या है इसमें? वार्निंग का मतलब ये है, जैसे आपको पता होगा भाई गूगल का जो है ना एक होता है ये प्रोटेक्ट, ठीक है? आपके फ़ोन को ये प्रोटेक्ट करता है। ये क्या चीज़ गूगल प्ले का जो है एक प्रोटेक्ट आता है, वो आपके फ़ोन को सिक्योर करता है। लेकिन भाई इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि आप जो है इसको क्लोज़ कर दो। मतलब आप सेटिंग में जाके आप इसको क्लोज़ कर दो। अगर आप इसको क्लोज़ नहीं करोगे तो इनका जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं होगा। अब इनके ऐप डाउनलोड नहीं होगा तो फिर आप काम कैसे करोगे? तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले आप उसको जाके ऑफ कर दो प्ले स्टोर से कहीं से सेटिंग से जाकर के। आप इसको बंद करोगे, फिर ये क्या बोलेंगे अब हमने आपको जो है एक ऐप दिया है मोबीक्विक। वो कौन-सा है? वो इनका खुद का है। जैसे मान लो आपको पेटीएम से लिंक करना है, फ़ोनपे से लिंक करना है, गूगल पे से लिंक करना है, मोबीक्विक से लिंक करना है, तो पहले आपको इस सेटिंग को ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है यहाँ से हमारा मोबीक्विक, हमारा फ़ोनपे, हमारा गूगल पे आप फिर डाउनलोड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई ये क्रैक वर्ज़न देते हैं। अब क्रैक वर्ज़न तो भाई वैसे गलत है, ठीक है? अब भाई ये आपकी जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है आपके फ़ोन को। आपके फ़ोन के अंदर क्या-क्या होता है? आपके भाई पर्सनल फ़ोटो, वीडियोज़ भी होते हैं, वो भी क्रैक वर्ज़न यूज़ करेगा आपका, ठीक है? उसके अलावा भाई क्या है? आपका बैंक अकाउंट है, आपका यूपीआई वगैरह सारी चीज़ें मतलब शेयर हो जाएँगी, आपको ओटीपी वगैरह सब शेयर हो जाते हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ का मतलब है भाई इसको ऑफ करना, तो भाई आप इसको ऑफ बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? लेकिन भाई जब आप इसको ऑफ करोगे तब जाके भाई यहाँ पर ये डाउनलोड होंगे। अब ये डाउनलोड कौन से होंगे भाई? ये क्रैक वर्ज़न है। अब इसको भाई ये बोलते हैं लॉगिन कर लो, फिर इसको बाइंड कर लो मतलब आईडीडी बना के कंप्लीट कर लो सब कुछ। यहाँ से डाउनलोड होता है इनका ये सारा जो सिस्टम है, ठीक है? लेकिन भाई आप लोगों को ये नहीं करना है। अगर आप करोगे भाई गूगल की सेटिंग को प्रोटेक्ट को आप मतलब ऑफ कर दोगे तो फिर आपका फ़ोन प्रोटेक्ट ही नहीं हो पाएगा भाई, सिक्योर ही नहीं हो पाएगा वो, ठीक है? तो इनका ये मतलब है कि इसको करना तब जाके डाउनलोड होते हैं। आप मोबीक्विक अकेला सिंगल करोगे नहीं, कम से कम 3-4 बैंक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मोबीक्विक भी करोगे, आप फ़ोनपे भी करोगे, आप पेटीएम भी करोगे, ये सारी चीज़ें भसड़ करना पड़ती है इसके अंदर, ठीक है? तो हमारा ये मतलब है कि आप इन चीज़ों से बच के रहो, ठीक है? इससे भी आप बच के रहो, इससे भी आप बच के रहो, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको सिक्योरिटी सेटिंग बदलने के लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, ठीक है? दिखा रहे हैं, ठीक है? और ऐसी सेक्शन को भाई क्या करें, भाई मतलब बन पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, ठीक है? अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो आपको इंस्टॉल करने से पहले उसकी जो है ऑथेंटिसिटी, ठीक है? आप यहाँ पर इनकी जो वेरीफ़ाई करें, ठीक है? भाई अगर कोई भी अगर अनयूजुअल कोई लगे आपको,
अब ये एक्स्ट्रा अकाउंट आपको लगे, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन अगर आपको लगे, जैसे सावधान तो आपको रहना पड़ेगा ना भाई, सावधान तो रहना पड़ेगा अपन को, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऐसे होती है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा-सा ये इसका बता रहा हूँ, जो मतलब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है ये, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है भाई? अब जैसे कि भाई हमने जो है एक किसी ऐप के अंदर, अब कोई सा भी हो सकता है वो ऐप, ठीक है? हमने उसके अंदर से भाई हमने विड्रॉवल लिया, ठीक है? हमने विड्रॉवल ले लिया, अब हमने विड्रॉवल लिया ना भाई, तो भाई हमने मज़े-मज़े के अंदर कहीं से जाके हमने शॉपिंग कर ली। अब हमने शॉपिंग करी तो भाई हमने उसको ₹2500 जो हमने यूपीआई कर दिया। ठीक है? अब हमने इसको 2500 यूपीआई करा, यहाँ पे देख सकते हो आपको 2500 आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है? ये भाई मेरी खुद की कहानी मैंने किसी से स्क्रीनशॉट नहीं लिया ये मैंने, ठीक है? हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा-सा ब्लर दिख रहा हो, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के अंदर मैं ये इमेज लगा दूँ, बस मुझे याद आ जाए वो, ठीक है? ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपको दिखेगा ₹2500 ठीक है? यहाँ पर आपको बता दिया उन्होंने, यहाँ पर आपका ये एक अमाउंट है जो फ्रॉड अमाउंट है ₹2500। हमारा विड्रॉवल भाई यहाँ पे था ज़्यादा का, ठीक है? लेकिन हमने इसको दिए कम से कम ₹2500। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे फ्रॉड जो अमाउंट है वो ₹2500 है। फ्रॉड अमाउंट जो है, ठीक है? अब मेन चीज़ पता है क्या है? मेन चीज़ है भाई यहाँ पर लेयर, ठीक है? उस बंदे की लेयर कौन-सी बनी? उस बंदे की लेयर बनी 7 लेयर, ठीक है? 7 लेयर बनी उस बंदे की, ठीक है? मेरी लेयर फिर कौन-सी थी? मेरी लेयर थी 6 लेयर, क्योंकि मैं उसको दिया था, ठीक है? मैंने उसको दिया था तो मेरी थी 6, जिसने मेरे को दी थी उसकी थी 5 और मैंने जिसको दी भाई उसकी हो गई यहाँ पर 7। ठीक है? इस तरीके से अब भाई ये बहुत ज़्यादा लेयर हुई थी, तो इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन भाई कोई गारंटी नहीं कि प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है। कहाँ से स्टेट स्टेट कौन-सा था? महाराष्ट्र का, ठीक है? महाराष्ट्र से लेके भाई इस तरीके से, ठीक है? तो अब देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन भाई इसके अंदर हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है? अभी मान लो अगर मेरे साथ अभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्या गारंटी कि भाई मेरे साथ बाद के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होगी? तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि भाई कंप्लेंट एसएमएस ये सारी चीज़ें आपके साथ में जो है, ये अमाउंट जो है होल्ड हुआ था। ठीक है? इसके अंदर बैंक अकाउंट फ्रीज़ नहीं हुआ, इसके अंदर हुआ था अमाउंट जो है होल्ड। हालाँकि उसने जाके वहाँ पे उसको क्लियर कर लिया, फिर मेरे मेरे को वो बंदे ने बता दिया कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, मैं उसके पास चला गया। मैंने जाके उसको बोल दिया कि भाई चलो ऐसी बात है कि मैं आगे इसको जो है चेक करा लूँगा। अभी जो मैंने एक अमाउंट था 2500 का, उसको मैंने दे दिया, वो मैंने इसको इसलिए दे दिया ताकि मतलब वो आगे ज़्यादा जानकारी वगैरह ना ले, ना ज़्यादा कुछ करे वो, ठीक है? क्योंकि भाई एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने बाकी इसको हालाँकि क्लियर सॉल्व कर लिया मैंने इसको। लेकिन भाई फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग जो है ऐसा काम बिल्कुल मत करना। अगर आप किसी भी ऐप के अंदर आप काम कर रहे हो, तो भाई आप डायरेक्टली उसको निकाल लिया करो, किसी को शेयर मत करना। जैसे आपने शॉपिंग कर ली, आपने दोस्त को दे दिया, दोस्त को दे दिया, मान लो आपके पास हो गए 5000, आपने कहा यार भाई तू मेरे से ले ले 5, मैं तेरे को ना फ़ोन पे कर रहा हूँ, तू मेरे को या पेटीएम कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तू मुझे कैश दे दे। तो भाई ऐसा काम बिल्कुल मत करना, एटीएम से रखो या भाई आप बायोमेट्रिक आप उनको ईज़िली निकालने की कोशिश करो, लेकिन आप ऐसा काम बिल्कुल मत करना किसी को शेयर करने का। बेहतर तो ये कि आप ये काम करो ही ना, ठीक है? ये काम आप बिल्कुल भी करो ही नहीं। लेकिन फिर भी भई अगर आपकी चुल हो रही है कि भाई करना ही करना है, तो भाई उसके अंदर आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि आपको मैं थोड़ा-सा आगे चल के बताऊँगा। पहले अपन इसके बारे में पहले डिटेल कर लेते हैं कि मैं आपको बताऊँगा कैसे किस तरीके से करना है। अभी हमारे पास मैसेज आया था इस तरीके से कि आपका एक अकाउंट वो बैंक मेरा एसबीआई का था भाई ये वाला, ठीक है? ये वाला जो मेरा बैंक था भाई ये एसबीआई का था भाई मेरा, ठीक है? तो ये अलग था, लेकिन जो मेरा एक बंद हुआ है वो अलग बैंक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब कंप्लेंट का भाई एग्ज़ाम्पल सिर्फ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है? अब भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान भाई आप लोगों को कुछ भी हो सकता है। जैसे कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं करेंगे, भाई वो कर भी सकते हैं। भाई वो चेक करते हैं, देखो आपने विड्रॉवल लगाया, आपके पास कहाँ से पैसा आया, आपको कुछ भी नहीं मालूम कहाँ से पैसा आया। आपके पास विड्रॉवल जो अमाउंट था बस सिर्फ आपको वो पता है, कितना बड़ा वो फ्रॉड था वो आपको नहीं पता। ये सिर्फ साइबर को पता है, ये पुलिस वालों को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं मालूम, ठीक है? फ्रॉड जो था करने वाला वो कितना बड़ा है आपको नहीं मालूम, आपके पास सिर्फ विड्रॉवल आया है बस, ठीक है? ये चीज़ है, आपको ये ती चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो बैंक आपको यूज़ नहीं करना है, कौन-सा करना है, कैसे बचना है, थोड़ा-सा मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन ये चीज़ आप देख सकते हो भाई हर जगह जो है लेयर वगैरह जो है 7 तक काम करती है। आपने सुना होगा 7 लेयर तक काम करती है, लेकिन भाई कोई ज़रूरी नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं इस चीज़ का कि भाई 7 तक ही काम करेगी वो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 7 तक ही वो काम करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि 7 तक ही काम करेगी वो, ये चीज़ आपको याद रखना है। हो सकता है आपके साथ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है एक लेयर में, फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड लेयर में। ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब 4th में, 5th में, 6th में, 7th में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि फर्स्ट वाला जो है ना भाई वो तो मेन फ्रॉड रह गया वो तो, ठीक है? सेकंड वाला उसने उसको दिया तो वो दूसरा खुद का अकाउंट भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको विड्रॉवल लेते टाइम आपको इन चीज़ों को ध्यान है किसी को देना नहीं है। अगर बैंक फ्रीज़ हो जाए, कर जाए,
तो या तो आप उसको ओपन करा लो, बेहतर तो यही है कि अगर आपको यही काम करना है तो आपको ओपन ही नहीं कराना, आपको जाना ही नहीं है कहीं भी। और अगर आपसे एक बार गलती हो गई, आप वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको करना ही यही है तो फिर आप इसको झेंगे नहीं, आप इसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो एक बैंक अकाउंट है भाई वो फ्रीज़ हो गया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक की तरफ से आ चुका हमारे पास में ये डियर फिनो कस्टमर वी आर रिसीव्ड, ठीक है, योर कंप्लेंट आपके पास जो है पोर्टल इन्होंने साइबर की दे दी कि वहाँ पे जाके आपको ये हमारा जो है नंबर थे यहाँ पर ए, सी के नंबर थे ये हमारे जिससे इससे डिटेल निकल जाती है, ठीक है। हमने हालाँकि इसको थोड़ा-सा हाइड करके रखा है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। हमने ये रखा है अकाउंट के तौर पे, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये बंदा मेन फ्रॉड है, जिसका ये ऐप है मान लो, ठीक है? जिसका ये ऐप है ये वो बंदा है, ठीक है? अब ये वो बंदा है जिसका ये ऐप है। अब इसने क्या करा, अब इसने ये करा कि भाई इसका जो विड्रॉवल था भाई वो किसी और बंदे ने कर लिया। मान लो आपने कर लिया, ठीक है? ऐप किसका है? ऐप इसका है। बन विड्रॉवल किसने लगाया? विड्रॉवल आपने लगाया, ठीक है? विड्रॉवल आपने लगा दिया। लेकिन आपने क्या करा? आपने यहाँ से सीधे इसको शेयर कर दिया। आपने ये कुछ सब्ज़ी वाला भी हो सकता है। भाई ये शॉपिंग में आपने कपड़े कपड़े वगैरह शॉपिंग कुछ भी किया आप ये वो भी हो सकता है। ठीक है? उसने भाई किसी और को दिया, ये वो बंदा है। इसने किसी और को दिया, ये वो बंदा है। फिर इसने भी किसी और को दिया, ये भी वो बंदा है। इसने किसी और को दिया, ये अलग बंदा है। इसने भी किसको दिया, इसको दिया, ये भी अलग बंदा है। ठीक है, ये कितने बंदे हो गए? ये हो गए भाई 7 बंदे, ठीक है? यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 ये 5 6 और ये 7 ठीक है? अब ये तो मेन बंदा हो गया, मेन फ्रॉड करने वाला, ठीक है? इसकी तो बात ही अलग है, ठीक है? इसके तो क्या ही कहने, ठीक है? अब ये हुए आप लोग। आप लोग कौन हुए? ये सारे लोग विड्रॉवल करने वाले भी हो सकते हैं। ये बेचारे वो लोग भी हो सकते हैं जो सब्ज़ी वगैरह बेच रहे हैं या जो कोई भी शॉप खोल के बैठे हैं, ये वो भी लोग हो सकते हैं जिसको आप जाके दे रहे हो। इनकी तो कोई गलती नहीं है ना, लेकिन भाई प्रॉब्लम तो इनके साथ भी हो गई। लेकिन इनको डर नहीं है क्योंकि भाई इनको मालूम ही नहीं कौन बंदे कि हम तो कुछ काम गलत कर ही नहीं रहे। लेकिन विड्रॉवल वाले को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो पूछेंगे कहाँ से आया? अब आप क्या जवाब दोगे कि भाई मैं तो एक डबल करने चला था, वो चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें इंडिया में बैन हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ें पोंजी, गैम्बलिंग ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, तो अब आप क्या जवाब दोगे? ठीक है, तो ये चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा था कि जैसे ये बंदा मेन फ्रॉड है, इसने आपको दिए, फिर इसने इसको दिए, फिर इसने इसको दिए, इसने इसको दिए, इसने इसको दिए, ऐसे करके भाई सबके जो है बंद होते चले जाते हैं। लेकिन भाई मेन चीज़ होती है ट्रांज़ैक्शन के मतलब जो है ट्रायल के ऊपर। अब देखो अंडर मतलब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी, नहीं होगी, वो चीज़ भाई अलग है, वो चीज़ अलग मैटर करती है। जैसे ये सिर्फ़ जो है मतलब अलग चीज़ होती है, ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, अगर फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आपके अकाउंट से जो गुज़रता है, ठीक है? अब इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर ट्रायल जो है फ़ॉलो किया जा सकता है, ठीक है? ज़रूरत पड़ने पर। अब कुछ होते हैं ट्रांज़ैक्शन, कुछ होते हैं अकाउंट मतलब होल्ड लग सकता है, लीन लग सकता है या आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है, उसके अंदर लेयर काम करती है, ये सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं। अब देखो सेफ बैंकिंग, अब ये मेन चीज़ है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपके चूल ही है कि भाई मुझे करना ही करना है, करना ही करना है काम, तो उसके लिए भाई फिर ये वाली चीज़ जो है मेन होती है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे मेन होती है। आपका जो मेन अकाउंट है ना भाई, आपका जो मेन अकाउंट है, ठीक है? अब जैसे मैं आपको बता दूँ इस तरीके से, आपका जो मेन अकाउंट है, ठीक है? मेन अकाउंट जो है आपका, उसको आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है? आपको मेन अकाउंट कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है? आपका सेविंग अकाउंट है, अब उसको आपको कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको सोच समझ के यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, चलो देखते हैं। उसको यूज़ करने के लिए भाई आपको सिंपल ये करना है कि आप लोगों को भाई अपना मेन अकाउंट यूज़ नहीं करना है। कैसे? मेन अकाउंट कौन-सा होता है? मेन अकाउंट होता है आपका नेशनल बैंक, ठीक है? मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ। आपका एक बैंक हो गया आपका भाई मेन आपका जैसे ना एक बैंक हो गया, एक बैंक हो गया आपका भाई टेम्परेरी, ठीक है? एक टेम्परेरी हो गया और एक हो गया आपका भाई प्राइमरी, प्राइमरी बैंक हो गया, ठीक है? अब टेम्परेरी और प्राइमरी बैंक में क्या फ़र्क होता है? मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या फ़र्क होता है। वो फ़र्क होता है ये वाला। मेन बैंक जो है ना आपका भाई, वो हो सकता है भाई नेशनल बैंक, ठीक है? प्राइमरी बैंक जो होगा आपका वो नेशनल बैंक होगा आपका, जैसे एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, ठीक है? बीओबी हुआ, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एचडीएफसी ये आपका मेन बैंक होगा भाई। तो इन बैंकों को आप लोगों को ऐप के अंदर बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये होते हैं भाई नेशनल बैंक, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बड़े बैंक होते हैं तो भाई ये पीछे पड़ जाते हैं थोड़ा-सा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसके अंदर इन ऐप के अंदर आपको ना तो ज़्यादा अमाउंट रखना है और ना ही आप लोगों को इन बैंकों को यूज़ करना है। अगर आप इनको यूज़ नहीं करो तो आप रख सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं कौन-सा बंदा फ्रॉड बैठा है, किसके पास लेयर बन गई है, तो वहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब आपको बैंक यूज़ नहीं करना कौन से? प्राइमरी बैंक, ठीक है? प्राइमरी बैंक आपको यूज़ नहीं करना। आपको बैंक कौन से यूज़ करना है? आपको बैंक यूज़ करना है टेम्परेरी। टेम्परेरी बैंक कौन से होते हैं? टेम्परेरी बैंक हो गए भाई आपके या तो आपके नहीं है तो आप बना लो। कौन से? आपको वो बैंक होगा भाई
जैसे जियो पेमेंट बैंक, ठीक है? आपका बैंक हो गया जैसे कि एक जियो पेमेंट बैंक, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? जियो पेमेंट बैंक हो गया आपका, एक हो गया आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है? एयरटेल पेमेंट बैंक भी हो गया आपका, ठीक है? और एक हो गया आपका कोटक पेमेंट बैंक हो गया आपका, ठीक है? कोटक पेमेंट बैंक हो गया आपका, एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो गया आपका, एनएसडीएल, ठीक है? ये सारे बैंक आपके आते हैं। जैसे मैं आपको क्लियर बताऊँ जल्दी-जल्दी, ठीक है? कोटक हुआ, एनएसडीएल हुआ और है ना, इसके अलावा जियो हुआ, एयरटेल हुआ और स्लाइस वाला हुआ। ऐसे ये पेमेंट बैंक जो भी होता है ना, आप उनको यूज़ करो, ठीक है? उनको यूज़ करो इनके अंदर। लेकिन ऐसा यूज़ करो कि आप सिर्फ़ आपके पास आया और आपने निकाला, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपके पास आया, आपने उसको दे दिया, वहाँ पे दे दिया। ऐसा काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब फाइनल जो रिव्यू है ना भाई, ठीक है? मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ऐसा काम आपको नहीं करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा बैंक यूज़ करना है आपको? प्राइमरी यूज़ करना है, पर्सनल के लिए, घर के लिए, इनके लिए, ठीक है? बाकी जो टेम्परेरी बैंक है, उनको आपको इन ऐपों के लिए यूज़ करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अपन बात करते हैं भाई मेन चीज़, ठीक है? अपन ने ये सारी चीज़ें बात कर ली, अब अपन रिव्यू वगैरह देखते हैं सारी चीज़ों का, ठीक है भाई? तो देखो मतलब वेरीफ़ाई कंपनी की डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से करनी है, ठीक है? वेरीफ़ाई विदाउट क्लेम जो करता है, वो सारी चीज़ें वो भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई मुँह उठा के चल दिए, किसी को भी आप यूज़ कर लिए, तो आपको ऐसे काम नहीं करना, ठीक है? अब है ना रीड करना है आपको यूज़र का रिव्यू। क्या यूज़र का मानना है, किसने इसमें क्या करा है, देखो इनके भी रिव्यू होते हैं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? आपको रहना है आपको रिस्क जो है, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो सिर्फ़ जो है स्क्रीनशॉट देखकर आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है? हर ऐप को जो है आप खुद वेरीफ़ाई करें, ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको और अगर कोई वार्निंग आपको साइन दिखता है, एक्स्ट्रा केजन वगैरह रखे अगर आपको सावधानी रखो आप, ठीक है? ये चीज़ है ये, ठीक है? तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसे ही काम आपको नहीं करना है। ठीक है? बाकी अपना डिसीज़न सबसे मेन पॉइंट है भाई ये वाला। अपना डिसीज़न आपको खुद लेना है, रिसर्च के बाद ही लेना है। लेकिन पहले रिसर्च करना है, उसके बाद ही आपको ये सारा डिसीज़न आपको लेना है। तो ये चीज़ आपको भाई बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपको बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आप इनको हल्के में लोगे तो भाई आपके साथ भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो भाई ये चीज़ें मैं आपको मतलब डिटेल के अंदर बता रहा हूँ और मैं आपको लगभग जो है सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। तो बाकी अगर आप फिर भी इसमें काम करना चाहो तो भाई आप काम कर सकते हो, वो आपका अपना रिस्क होगा। बाकी टेलीग्राम हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, टेलीग्राम को जाके ज़रूर से जॉइन कर लेना, वहाँ पर आप हमसे बातचीत भी कर सकते हो। वहाँ पर भाई हमने जो है सारी चीज़ें देखे रखी हैं, तो आप हमारे से ईज़िली वहाँ पर ईज़िली आप हमसे बात वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको जानकारी लेना हो, जो भी आपको जानकारी चाहिए हो, तो आप हमसे ले सकते हो। ठीक है? बाकी भाई टेलीग्राम को ज़रूर से जाके जॉइन करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। बाकी अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था आज की इस वीडियो में।